आज पहली बार मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आज मुझे आपसे बहुत ही ख़ास बात करनी है। एक्चुअली कल व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे एक मैसेज मिला एक फ्रेंड का। वो बोली कि यार मुझे इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, कैसे सीखें। तो मैंने बहुत ही सिंपल सा जवाब दिया कि आप इंग्लिश स्पीकिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग करो, इंग्लिश वीडियोज़ देखो और डेली कुछ सीखने का कोशिश करो। तो फिर वो बोली कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग ही तो सीखना है। अगर मुझे इंग्लिश स्पीकिंग आती तो मैं डेली प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर लेती, लेकिन मुझे वही तो सीखना है। अगर मान लो मैंने इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस शुरू भी कर दी, ठीक है, मैं प्रैक्टिस करने लग गई, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ या फिर गलत बोल रही हूँ। और भी बहुत सारा क्वेश्चन था, बहुत सारा इंग्लिश लर्नर का, और जो ज़्यादातर है ना वो सब बिगिनर ही थे, ठीक है। तो मैं इंडिविजुअली सबको रिप्लाई नहीं कर सकता था। मैंने सबका क्वेश्चन पढ़ा, लगभग सेम ही प्रॉब्लम था कि स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक। इसीलिए मैं ये वीडियो हिंदी बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो इंग्लिश में बनाता तो जो भी फ्रेंड मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं उसको समझ नहीं आता है ना, क्योंकि सब बिगिनर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुरुआत कहाँ से करें। अगर आप जीरो हो, ठीक है, इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन आपको इंग्लिश सीखना है तो जीरो से ही सीखना पड़ेगा। तो शुरुआत कहाँ से करें, कौन कौन सा ग्रामर टॉपिक चाहिए, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कैसे ग्रामर सीखें, तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। बिलीव मी, अगर आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर अभी जस्ट इंग्लिश सीखना स्टार्ट किए हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। देखो, इस वीडियो में हम जो भी ग्रामर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। देखो, सेक्शन 1 इतना आसान है कि वो अभी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लगभग जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है स्कूल में जाके सबको पता है। लेकिन फिर भी मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेक्शन 1 में पहला है वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग। वर्ड का मतलब ये तो सबको पता है कि स्पीक मतलब बोलना, रन मतलब दौड़ना, प्ले मतलब खेलना, ठीक है, अब्यूज़ मतलब गाली देना होता है, ठीक। लेकिन अगर जिसको नहीं भी पता है, अगर वो इंग्लिश सीखना चाहता है, तो उसको सबसे पहले शुरुआत करना चाहिए वर्ड से, है ना, वर्ड और उसका मीनिंग याद करके। तो ये तो आपको पता ही है, ठीक। तो आपको शुरुआत करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप मस्त हो। और दूसरा आ जाता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखो, सेक्शन 1 में ना इतना इजी ग्रामर टॉपिक्स है कि अगर मैं अभी आपको थोड़ा भी बताऊँ ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बारे में तो टेंशन लेना ही नहीं है। आप सेक्शन 1 का सभी ग्रामर टॉपिक एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो दूसरा है क्या, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मतलब जिसका गिनती कर सकते हैं वो आ जाएगा काउंटेबल में, जिसका गिनती नहीं कर सकते वो आ जाएगा अनकाउंटेबल में। जैसे एप्पल मतलब सेब, है ना, सेब का गिनती कर सकते हैं तो वो आ गया काउंटेबल में। जैसे पानी हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, उसका गिनती नहीं कर सकते तो वो आ गया अनकाउंटेबल में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन। तीसरा है कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। बहुत ही छोटा सा ग्रामर टॉपिक, बहुत ही आसान, ठीक। जैसे क्या, अगर मैं बोलता हूँ कि आई एम अ टॉल गाय, आई एम अ टॉल बॉय, मतलब मैं लंबा लड़का हूँ, ठीक। तो ये हो गया बेस फॉर्म, ठीक। अगर मुझे किसी से कंपैरिजन करना है, अगर मुझे आपका हाइट से कंपैरिजन करना है, तो मैं बोलूँगा आई एम टॉलर देन यू, ठीक। यहाँ पे इस्तेमाल किए टॉलर। अगर मुझे सबसे सुप्रीम दिखाना है कि नहीं मुझसे ज़्यादा लंबा कोई है ही नहीं, ठीक, तो मैं बोलूँगा आई एम द टॉलेस्ट बॉय, ठीक। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इतना आसान है, बस हो गया। उसी तरह शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, बस ऐसे ही है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ वर्ड है जो सेम पैटर्न फॉलो नहीं करता है, थोड़ा सा अलग है। जैसे हो गया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। तो बहुत ही छोटा सा ग्रामर टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक। आप एक ही मतलब आधा घंटा या 15 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हो या कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को, है ना। चौथा है जेंडर, मतलब लिंग, फेमिनिन और मैस्कुलिन। मैस्कुलिन में आ जाएगा मेल, ठीक है, लड़का जितना भी रहेगा, मर्द जाति जितना भी रहेगा वो आ जाएगा मैस्कुलिन में। फेमिनिन में स्त्री जाति या फिर औरत जात आ जाएगी इसमें। और एक न्यूट्रल जेंडर होता है, जैसे स्टूडेंट का कोई जेंडर नहीं होता, डॉक्टर का, टीचर का कोई जेंडर नहीं होता। बस वो फिनिश हो गया, इतना ही है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ये भी जेंडर का टॉपिक ख़त्म। पांचवा है सिंगुलर और प्लूरल। सबको पता है, एक बच्चा अभी नर्सरी में है ना, उसको भी उठा के लेके आएंगे ना, सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है वो भी बता देगा। कैट मतलब एक बिल्ली, कैट्स मतलब बिल्लियाँ। डॉग मतलब एक कुत्ता, डॉग्स मतलब कुत्ते, है ना। उसी तरह बुक मतलब किताब, बुक्स मतलब किताबें।
मतलब एस और ई एस जोड़ के आराम से सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो। लेकिन कुछ कुछ वर्ड है जो थोड़ा अलग होता है, जैसे क्या नाइफ़, नाइफ़ का नाइफ्स, ठीक है। उसी तरह वाइफ, वाइफ का वाइफ्स। उसी तरह आप कर सकते हो क्या, टूथ, टूथ मतलब एक दांत, टीथ मतलब बहुत सारा दांत, ठीक है। उसी तरह फुट मतलब एक पैर, फिट मतलब पैर। तो कुछ कुछ वर्ड है जो सेम पैटर्न फॉलो नहीं करता है, तो आप अगर उसको याद कर लोगे तो बस आधा घंटा में आपका ये सिंगुलर और प्लूरल का टॉपिक ख़त्म। नेक्स्ट इज़ वर्ब फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब वर्ब फॉर्म मतलब ये गो का पास्ट हो जाएगा वेंट, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा गोन, ठीक। उसी तरह प्ले का पास्ट हो जाएगा प्लेड, पास्ट पार्टिसिपल भी रहेगा प्लेड, ठीक। उसी तरह रन का रैन, फिर रन, कम का कैम, कम, है ना। तो बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात ध्यान रखना आप, वर्ब फॉर्म तो बहुत सारा है, हज़ारों में है, लाखों में है, आपको उतना अंदर नहीं जाना है, बहुत सारा नहीं सीखना है आपको। मात्र 10-20 तो सीख लो, प्ले का सीख लो, स्पीक का सीख लो, ठीक है, रन, कुक, ये सब का सीख लो, जो सब मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बस यही काफ़ी है स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप अंदर चले गए तो फिर अंदर जाते रह जाओगे, आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक। तो 10-20 तो वर्ब फॉर्म आप याद कर लो, यही काफ़ी है। लेकिन अच्छा से आइडिया ले लो कि ये काम कैसे करता है, ठीक है, इसको सेंटेंस में यूज कैसे किया जाता है, और ये अपना फॉर्म जो है कैसे चेंज करता है, बेस फॉर्म से पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, पास्ट में कैसे बनता है, ठीक। ये आइडिया ले लो, मतलब समझ ले लो। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल, ए, एन, एंड, द। बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर जाना है ये सब क्या है। मैंने सेक्शन 1 के जो बारे में बात किया है, आपको ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर इन्फॉर्मेशन ले लेना है कि हाँ कैसे काम करता है। लेकिन पूरा ये मत सोचना कि नहीं, जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, पूरी तरीके से फिनिश नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये अभी ना थियोरेटिकल नॉलेज है, आप ऐसे ले लो, ठीक है, ऊपर ऊपर जान जाओ सब कुछ। जब अब आगे ग्रामर में काम करोगे या फिर इंग्लिश बोलते रहोगे, पढ़ोगे, देखते रहोगे, तो खुद ब खुद सब कुछ क्लियर होते चले जाएगा। तो सेक्शन 1 में बहुत ही सिंपल टॉपिक था, लगभग आप सबको पता होगा, लेकिन नहीं भी पता है तो पता कर लेना। उसके बाद सेक्शन 1 कंप्लीट करने के बाद आ जाना है आपको सेक्शन 2 में, और यही होने वाला है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो सेक्शन 2 में सबसे पहला पॉइंट है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको पता है 8 होता है टोटल, ठीक है, 8 आपको सबको अच्छे से पढ़ना है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, और भी जितना सारा है, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, सबको आपको अच्छे से करना है। अगेन कॉपी में उतारने के बजाय दिमाग में उतारना, ठीक, मतलब समझने का कोशिश ज़्यादा और रटने का कोशिश कम करना। अगेन मैं कहना चाहूँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी ज़्यादा गहराई तक मत जाना, ओवरव्यू ले लेना, आइडिया ले लेना कैसे काम करता है, ठीक, और कुछ थोड़ा सा क्लियर कर लेना थोड़ा बहुत, बस यही काफ़ी है। अब उसके बाद आ जाता है टेंस। लेकिन टेंस में आने से पहले आप पूरा मेक श्योर कर लेना, क्लियर कर लेना कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ब फॉर्म अच्छे से कंप्लीट कर लिए हो, ठीक। क्योंकि अगर आप वर्ब फॉर्म या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं किए हो, अच्छा से नहीं पढ़े हो, डायरेक्ट टेंस में आ रहे हो, तो भाई आपका दिमाग का दही होने वाला है, ठीक है। इसलिए वर्ब फॉर्म और पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, तब टेंस में आना। टेंस से ही आपका इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। जब मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश में आया था तो पहले मैंने सेक्शन 1 कंप्लीट किया था, उसके बाद टेंस में आया था, और टेंस से ही मैंने अपना इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी स्टार्ट कर दिया था। और आपको पता है क्या नहीं करना है, मान लो जैसे आप सिंपल इंडिफिनिट टेंस पढ़ोगे, ठीक है, तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि पढ़ने के बाद स्ट्रक्चर याद करते हैं, ठीक, उसके बाद 2-3 सेंटेंस, मतलब जब प्रैक्टिस करते हैं तो सेंटेंस कॉपी में लिख लेते हैं कि वह जाता है, वह नहीं जाता है, वह पढ़ता है, वह खाता है, और उसके नीचे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं कि ही गोज़, ही डजंट ईट, ही डजंट गो, ठीक है। आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर वैसा किए तो फिर लग जाएगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। आपको बोलना है, डायरेक्ट लिखना नहीं है, आपको बोलने का प्रैक्टिस करना है। वो मैं आने वाला नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा कि कैसे टेंस को अच्छे से करना है, वो भी जल्दी में, ठीक, बिना कॉपी कलम के आप डायरेक्ट बोलने लगोगे। अब मैंने जैसे बोला कि सेक्शन 1 का सब्ट हो और पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, इसका गहराई तक मत जाना, लेकिन टेंस में वैसा नहीं करना है। टेंस में आपको जितना गहराई जाना है जा सकते हो, ठीक। आप अगर चाहो तो टेंस को सीखने में पूरा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लगा दो, ठीक, लेकिन टेंस का सिंगल मतलब थोड़ा सा भी कुछ मिस मत करना, जितना बढ़िया से हो सके, जितना डीपली हो सके टेंस को कंप्लीट कर लेना। क्योंकि अगर आप टेंस अच्छा से कंप्लीट करते हो ना, आपका ग्रामर का हर टॉपिक, चाहे वो जो आप पढ़ोगे आगे या फिर पढ़ चुके हो, वो सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
टेंस हमें जानने के लिए बहुत कुछ है, ठीक। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होते रहेगा, ठीक। अगर आप टेंस एक बार अच्छा से समझ गए ना तो आपका इंग्लिश का बेस बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेंस में जितना ज़्यादा टाइम हो सके आप दे सकते हो, जितना गहराई तक आप जा सकते हो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके आप कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना कि टेंस को यार दिमाग में उतारने का कोशिश करना, यार कॉपी में सिर्फ प्रैक्टिस करके मत छोड़ देना, ठीक। दिमाग में प्रैक्टिस करना। और इस वीडियो के बाद मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा, वो भी हिंदी में ही होगा, जहाँ पर मैं बताऊँगा कि कैसे प्रैक्टिस करना है। मतलब ज़्यादातर आपको ज़्यादा कॉपी और कलम का इस्तेमाल नहीं करना है, डायरेक्ट दिमाग में बैठाना है। वो तरीका मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके से आप कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, और जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी सीख पाओगे, है ना। तो ध्यान रखना, टेंस में पूरी तरीके से डूब जाना है, उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। क्योंकि जो कोई भी इंग्लिश बोलता है ना, चाहे वो नेटिव स्पीकर हो या इंडियन हो, मतलब टेंस के बिना इंग्लिश बोल ही नहीं सकता है। जब तक आपका टेंस कंप्लीट नहीं, तब तक आप इंग्लिश तो बोल ही नहीं सकते हो, जबान में भी नहीं ला सकते हो आप। और टेंस हार्ड नहीं है, टेंस बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ठीक। अगर आप सही से प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक। प्रैक्टिस जितना करोगे वो उतना आसान ही बनते चले जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करो, इसको ईजी बनाओ। अब तीसरा आ जाता है मॉडल वर्ब। अगर आपका टेंस एक बार कंप्लीट हो गया ना, फिर मॉडल वर्ब तो आसान है, ठीक। यहाँ तक कि मॉडल वर्ब सीखना टेंस सीखने से भी ज़्यादा आसान है। जैसे कैन का इस्तेमाल, वुड का इस्तेमाल, शुड का इस्तेमाल, बिल्कुल आसान है, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, ठीक। आप पहले टेंस कंप्लीट करो, उसके बाद मॉडल वर्ब आप मतलब एक दिन में ही उसको लपेट लोगे। उसके बाद है कंडीशनल सेंटेंस, बिल्कुल 4 टाइप ही होता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, अगर आप टेंस सीख लिए हो तो, ठीक। अगर आपने टेंस सीख लिया ना अच्छे से, ये मॉडल वर्ब, कंडीशनल, ये सब आसान है यार, बिल्कुल अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक है वॉइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चाहे आप राइटिंग कर रहे हो, स्पीकिंग कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, वॉइस का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही होता है, ठीक है। ये भी टेंस के जैसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा ग्रामर टॉपिक है। लेकिन ये भी आसान लगेगा आपको जब आप टेंस कंप्लीट कर लोगे तब। तो टेंस अच्छा से कर लो, ये सब चीज़ आपको आसान लगने लग जाएगा। नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक है जेरंड एंड इन्फिनेटिव। मात्र 2 मिनट का टॉपिक है, 2 मिनट आप देख लिए ना, अच्छा से सीख जाओगे, अभी सीख जाओगे आप, मैं बता रहा हूँ। जैसे क्या, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया जेरंड। और दूसरा आ जाएगा इन्फिनेटिव, आई लव टू प्ले क्रिकेट। मतलब वहाँ पे बोले लव प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे लगा दिए टू एंड बेस फॉर्म, टू प्लस प्ले, तो हो गया ये इन्फिनेटिव। बस हो गया, इतना ही है। और नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब। ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। अगेन, अगर आप जितना सारा मैं ग्रामर टॉपिक बताया हूँ अभी तक, वो सब अगर कंप्लीट कर लेते हो तो इसको भी आप आसानी से कंप्लीट कर लोगे, बिल्कुल ही आसान टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। मुझे भी पूरा क्लियर मालूम नहीं है, ठीक, लेकिन थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। तो ये भी बिल्कुल आसान टॉपिक है, टेंस की तरह ही है, बहुत ही सिमिलर, वेरी सिमिलर टू टेंस। तो आप इसको भी 1 दिन में, 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आप बोलोगे यार तुम जानते हो इसलिए तुम हर ग्रामर टॉपिक को आसान बोल रहे हो। भाई सच में आसान है यार, सच में तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से समझ जाना, बहुत ही आसान है, ठीक। तो सेक्शन 1 के बारे में बात की हम लोग। जिसको इंग्लिश का बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं पता, मतलब 0 से स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको स्टार्ट करना पड़ेगा सेक्शन 1 से। फिर आए सेक्शन 2 में, जो इंग्लिश बोलना चाहता है अच्छा खासा, ठीक है, जो लिखना चाहता है, पढ़ के समझना चाहता है, तो उसके लिए सेक्शन 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सेक्शन 3 प्राइमरली फॉर इंग्लिश स्पीकर्स, ठीक है, जो इंग्लिश बोलना चाहता है अच्छा खासा, पूरा फ्लुएंटली एडवांस स्पीकर बनना चाहता है, उसके लिए है सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 में है फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, कॉन्ट्रैक्शंस, वर्ड्स, कोलोकेशंस। मतलब आप इसको कितना भी सीख लो, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, मतलब जितना सीखो ये और भी है, मतलब आप कभी पूरा सीख ही नहीं पाओगे। तो ये हो जाएगा स्पीकिंग करने वालों के लिए। मेरे ख्याल से अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो आपको सारा सवाल का जवाब मिल गया होगा। जैसे कि कहाँ से शुरुआत करें। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो, ठीक है, इंग्लिश में कुछ भी नहीं पता, तो सेक्शन 1 से स्टार्ट करो। अगर सेक्शन 1 पता है तो सेक्शन 2 से स्टार्ट करो। दूसरा सवाल था कौन कौन सा ग्रामर टॉपिक्स, वो तो मैं बता ही दिया हूँ सब कुछ। और तीसरा है हाउ टू लर्न दैम, मतलब उस ग्रामर को कैसे सीखें, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, तुरंत सीख जाओगे आप। और चौथा सवाल है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा। इट्स हैवीली डिपेंड ऑन यू, ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है। मेरा बताने का काम था, मैं बता दिया। अब आप कितना मेहनत करते हो, आपके अंदर कितना जोश और जज्बा भरा हुआ है सीखने का, तो टाइम उसी पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला, यार you need to subscribe to my channel and like the video as well. So wait for next amazing and fantastic video.
अभी भी अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी क्वेश्चन है दिमाग में, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, ठीक। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो और वहाँ पर मेरा मतलब व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मिलेगा, आप वहाँ पर पर्सनली पूछना, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारा मैसेज आता है, मैसेज खो जाता है, मैं वहाँ ढूंढ नहीं पाता हूँ। आप पर्सनली हमको मैसेज करना, ठीक, और मैं वहाँ पर आपको बता दूँगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका सवाल का जवाब दे दूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।